भीक मंगी सरकार ने दान करा। यहाँ के पालक मंत्री एक पावरफुल लीडर होने के बाद अगर मालेगांव शहर में दवा गोली नहीं आती है तो ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि गरीब और हेल्थ ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है, उसके बाद बाकी सब जिम्मेदारी होती है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जावेद शाह। नाजरीन, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मालेगांव शहर के सामान्य रोगनालों में दवाइयां नहीं है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का दौरा हुआ था और उन्होंने आज मालेगांव शहर के महात्मा गांधी स्मारक पर भीख मांगो आंदोलन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मालेगांव शहर सेंट्रल के एमएलए हो या फिर बाह्य के एमएलए और इस वक्त के शालेय शिक्षण मंत्री या फिर धुलिया मालेगांव मतदार संघ की एमपी हो, इन सभी की नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी होती है कि सामान्य रोगनालों में दवाइयां है या नहीं है, इसकी फिक्र लेना, इसकी पूर्तता करना और सामान्य जनता को आने वाली सामान्य रोगनाले में इलाज के लिए उन्हें दवाइयां उपलब्ध करना। लेकिन मालेगांव शहर के सामान्य रोगनालों में कई महीनों से नहीं सालों से दवाइयों की किल्लत है और इन 15 दिनों में कहीं ज्यादा किल्लतें यहां पर देखने को सुनने को मिल रही थी। सामान्य रोगनाले में आने वाले पेशेंटों का कहना यह है कि हमें यहाँ तपास तो लिया जाता है लेकिन दवाइयां नहीं दी जाती है। सवाल उठाया गया है समाजवादी की ओर से कि मालेगांव शहर के सेंट्रल के एमआईएम के एमएलए क्या कर रहे हैं, सरकार में मौजूद मंत्री शालेय शिक्षण मंत्री क्या कर रहे हैं और नवी नवेली चुनकर आई हुई खासदार शोभा ताई इस मामले पर चुप क्यों है। इन सभी से सवाल उठाए गए हैं। क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं बनती है कि जनता को जिस चीज की तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ रही है उसके लिए जल्द से जल्द कामकाज किया जाए। सामान्य रोगनालय के अधिकारियों का, सुपरिंटेंडेंट का ये कहना है कि हमने कई मर्तबा पाठ पुरावा किया है, सरकार को पत्र व्यवहार किया है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब जनता के प्रतिनिधि भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। आइए सुनते हैं क्या कहा समाजवादी युवा नेता मुस्तकीम डिग्नेटी ने। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में 6 महीने से मेडिसिन नहीं है, सलाइन नहीं है, यहाँ तक कि अभी जो लेटर पड़ा कि उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है और मुसलसल 4 महीने से सिविल हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार हैं वो सरकार को, मंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हमको दवा की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी सरकार दवा नहीं देती। आज सिविल हॉस्पिटल में गरीब लोग इलाज करने के लिए आते हैं। देश की सबसे अमीर महाराष्ट्र सरकार जिसका बजट 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, अगर वो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लाडली बहन योजना, लाडला भाऊ योजना, दूसरी कई योजना, लेकिन अगर वो गरीब का इलाज नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को भीख देने का काम मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी ने आज आंदोलन के जरिए किया है कि जो भी भीख जमा होंगी वो महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर को दी जाएंगी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है गरीबों के इलाज के लिए, टैक्स लेने के बावजूद भी, तो महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में भीख मांग ले, चंदा मांग ले, मगर गरीबों का इलाज करे। ये सरकार को जगाने का काम है कि ऐसी सोई हुई सरकार, यहाँ के पालक मंत्री एक पावरफुल लीडर होने के बाद अगर मालेगांव शहर में दवा गोली नहीं आती है तो ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि गरीब और हेल्थ ये सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है, उसके बाद बाकी सब जिम्मेदारी होती है। अगर मेडिसिन और दवा नहीं मिलने से कोई मर रहा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी दवा गोली का इंतजाम नहीं कर पाना, एमपी को लेटर दिया गया, एमएलए को लेटर दिया गया, इसीलिए आज हमने एमएलए के नाम पर चंदा दे दो बाबा, एमपी के नाम पर चंदा दे दो बाबा, मंत्री के नाम पर चंदा दे दो बाबा, मगर गरीबों का इलाज करें। और कल भी मैंने कहा था कि अगर 6 महीने से दवा नहीं है
तो हमारे यहाँ की एमपी, हमारे यहाँ के एमएलए, हमारे यहाँ के मंत्री अपने 6 महीने का मानधन जो लाखों रुपए की शक्ल में वो ले रहे हैं, वो कम से कम सिविल हॉस्पिटल के जो उनका फंड है जिसमें चंदा दिया जाता है, उन्होंने अपना 6 महीने का फंड उसके अंदर जमा करना ताकि गरीबों का इलाज हो सके। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सरकार की तरफ से, बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ ऐसी ही जगह ये काम करेंगे जहां पर कमीशन मिले, ठेकेदारी हो। गरीबों का इलाज के लिए इनके लिए कोई पैसे का नियोजन नहीं अगर है तो ऐसी सरकार को हम भीख देकर जगाने का काम करेंगे।